आपको क्या लगता है, अगर आप ये कहेंगे कि आत्माओं, काली शक्तियों, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, इनमें से किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो क्या आपके कहने से यह बात सच हो जाएगी? क्या आपके बस ये मान लेने भर से कि इंसानी दुनिया में पारलौकिक शक्तियों का होना मुमकिन नहीं है, तो क्या वाकई ये नामुमकिन हो जाएगा? यकीन मानिए, जितना बड़ा सच यह है कि जन्म के बाद मृत्यु होना निश्चित है, उतनी ही बड़ी हकीकत है मौत के बाद भी जीवन होता है, और यह आत्माएं वही जीवन जीती हैं। पहले ये सब बातें मनगढ़ंत मानी जाती थीं। लोगों का कहना था कि यह सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग की उपज है जो सिर्फ मासूम लोगों के दिमाग को खिलौना बनाकर उसके साथ मनचाहे तरीके से खेलकर पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि पाखंडी लोग भूत प्रेत जैसी काली शक्तियों का नाम लेकर मासूम लोगों को डराकर उनसे पैसे हथियाने की फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन विज्ञान ने स्वयं यह प्रमाणित कर दिया है कि काली शक्तियां सिर्फ मनगढ़ंत अवधारणा नहीं बल्कि एक हकीकत हैं, और इस हकीकत को कोई भी महसूस कर सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि मृत लोग आपस में बात भी करते हैं, और एक जीवित इंसान जब चाहे शवों से वार्तालाप का साक्षी बन सकता है। EVP अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वॉयस प्रोजेक्शन एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से कोई भी मुर्दा शवों के बीच होने वाली गपशप को सुन सकता है। आपको यह बात असंभव जरूर लग सकती है, और कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में भी यह बात आ सकती है कि यह मात्र एक अंधविश्वास है। यकीन मानिए, यह अंधविश्वास नहीं बल्कि एक बड़ा सच है। ऐसा सच जिस पर दुनिया भर के बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि हाँ, वाकई एक जीवित शख्स मुर्दों के साथ बात कर सकता है। लोग जो यह दावा करते हैं कि इंसानों को भी अपने आसपास आत्माओं की आवाज सुनाई दे सकती है, का कहना है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से आत्माओं के साथ संपर्क साधा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन लोगों का यह भी कहना है कि ये आत्माएं मनुष्य को उसके प्रश्नों का जवाब और उसकी समस्याओं का हल भी बताती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉयस प्रोजेक्शन एक ऐसा यंत्र है जो वातावरण में मौजूद उन हल्की से हल्की आवाजों को सुन लेता है जो एक सामान्य इंसान नहीं सुन सकता। EVP मशीन ध्वनि को तेज, गहन और गहराई के आधार पर आंक कर तरंगों के रूप में प्रदर्शित करती है, और आप यह सुनने के अलावा देख भी सकते हैं। EVP की कहानी की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी, जब इंग्लैंड के बकिंघमशायर के एक छोटे से गांव जेरार्ड क्रॉस में एक लात्वियन डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन रॉडवे ने EVP मशीन द्वारा रिकॉर्ड किए हुए ढेर सारे टेप पेश किए। उनका कहना था कि मरने के बाद भी वह हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन के अलावा 20वीं सदी की कई मशहूर मृत हस्तियों के साथ इसी यंत्र के द्वारा संवाद कायम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, लतावियन डॉक्टर का यह भी कहना था कि उनके पास कम से कम 72,000 मुर्दों की आवाज कैद है, और ये आवाजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। कॉन्स्टेंटिन रॉडवे ने एक किताब प्रकाशित की और उनकी आत्माओं से बात करने जैसी अपनी इस बड़ी खोज को अपनी इस किताब के जरिए दुनिया के सामने रखा। EVP मशीन की खोज से पहले आत्माओं से बात करने के लिए स्लेट, अल्फाबेट चार्ट और एक्टोप्लाज्म जैसे उलझे हुए तरीकों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब से इस आधुनिक यंत्र की खोज की गई, तब से मृत लोगों के साथ इंसानों का संपर्क साधना और आसान हो गया। आपको यकीन नहीं होगा कि आज की तारीख में इंटरनेट पर हजारों ऐसे EVP फोरम हैं, जहां कोई भी जाकर मृत लोगों से बात कर सकता है। आत्माओं से संपर्क साधकर उनकी आवाज रिकॉर्ड करने वाली एनाबेला का कहना है कि उनके पास भी पारलौकिक शक्तियों की आवाजें मौजूद हैं और अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट और ऊंची हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।